अगर बात हम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की करें तो बड़े से बड़े सिंगर मौजूद है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, लेकिन आज हम जिस लेजेंड सिंगर की बात करेंगे उसने न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक खास मुकाम बना लिया अपना। और नोट करने वाली बात ये थी कि एक छोटे से अपने कैरियर स्पैन में उन्होंने ये सब हासिल कर लिया। मैं छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया। बात कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लेजेंड सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। देखिए सिद्धू मूसेवाला की जर्नी कैसे रही, कैसे उनका कहाँ जन्म हुआ ये हम सबको पता है, और कैसे उनके जिंदगी का अंत हुआ ये भी हम सबको पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने उनके अंदर, उनके मन को उनके अंदर तक दहला कर रख दिया था, और उनका दिल इतना टूट गया था कि उसके बाद उन्होंने सोचा था और फैसला ले लिया था कि बहुत बड़ा, कि वो आज के बाद कभी भी किसी और का दिया हुआ गाना, लिखा हुआ गाना नहीं गाएंगे। दरअसल बात ये थी कि सिद्धू मूसेवाला को गाने का बहुत शौक था। वो अपने कॉलेज लाइफ में भी अच्छा गाते थे, तो उनको गाने का शौक था और वो सिंगिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे। और इस बात के लिए, इस पर्पस के लिए उन्होंने एक सिंगर जो कि पंजाब के ही चंडीगढ़ के नज़दीक रहते थे, एक लिरिक्स यानी कि एक गीतकार से संपर्क किया कि वो उन्हें गाना दे दें। तो देखिए पहले तो गीतकार ने एक बार बुलाकर उन्हें वापस भेज दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर सिद्धू मूसेवाला ने फिर उनको कॉल किया और उन्होंने बात की उस गीतकार से, उस राइटर से, सॉन्ग राइटर से। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम आ जाओ। पहले देखिए मानसा बहुत दूर है चंडीगढ़ से, तो पहले तो वो मानसा से चंडीगढ़ को चले जाते हैं बाइक पे अपने दोस्त के साथ। तो जब वो नियर पहुंचे चंडीगढ़ के, उस गीतकार के घर के नजदीक पहुंचे, और तभी वो बताते हैं कि बारिश होने लगी बहुत जोर से। और फिर उन्होंने उस गीतकार को, उस सॉन्ग राइटर को फोन किया कि सर हम आपके घर के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं, तो आप मुझे आज तो गाना देंगे ना। तो उस सॉन्ग राइटर ने सिद्धू मूसेवाला को जो कहा वो इतना ज्यादा सिद्धू मूसेवाला को टच कर गया, हर्ट कर गया, कि उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी भी उस किसी भी सॉन्ग राइटर का लिखा हुआ गाना नहीं गाएंगे। अगर वो खुद लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना वो गाने की सोचेंगे भी नहीं। दरअसल जब उन्होंने फोन किया तो उस सॉन्ग राइटर ने फिर से बहाना बना दिया कि आज नहीं दे सकता मैं गाना, आज तैयार नहीं है, और तुम फिर किसी दिन आना। तो देखिए बहुलेदार बारिश हो रही है, ऊपर से बाइक पे हैं, इतनी दूर से वो आए हैं, और उस गीतकार ने ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। तो उस टाइम पे सिद्धू मूसेवाला का दिल टूट गया, और फिर उन्होंने कहा कि अब से वो कभी भी, उन्होंने कसम खा ली कि अब से वो कभी भी किसी का भी लिखा हुआ गाना नहीं गाएंगे, वो खुद लिखेंगे और खुद ही गाएंगे। तो यहाँ से ही उनके एक गीतकार के तौर पर करियर की शुरुआत होती है। उन्होंने अच्छा बुरा जो भी था पहले लिखना स्टार्ट किया, और उसके बाद लिखते गए। तो उनका पहला लिखा हुआ गाना जो कि किसी और गायक की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था वो था लाइसेंस गाना था, जो कि सिंगर निंजा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। और जब ये गाना प्रदर्शित हुआ था तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उस टाइम पे तो सिद्धू मूसेवाला को कोई जानता भी नहीं था। सिद्धू मूसेवाला का जो पॉपुलैरिटी थी वो उनकी एल्बम सो हाई से हुई थी, और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनका पहला सॉन्ग जी वैगन था। तो इस तरह ये छोटी सी एक घटना थी कहने को तो, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी का आगे टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी की इस घटना से ये शिक्षा भी मिलती है कि कभी कभी कोई परेशानी हमें आती है, कोई ऑब्स्टेकल हमारे रास्ते में आती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। उस प्रॉब्लम से बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि निराश हो गए या दिल तोड़ कर बैठ गए, बल्कि उससे निकलकर और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं वो सोचने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देता है। तो सिद्धू मूसेवाला ने भी वही सोचा कि अब खुद लिखूंगा और खुद ही गाऊंगा। और देखिए उसने जो सोचा और वो करके दिखाया कि अगर मुझे गाने का शौक है तो भाई मैं गाना किसी और से जो है लेने की ताक में बैठा हूं, और वो बंदा मुझे गाना नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मेरी जरूरत है, तो मैं खुद उसको जो है प्रोड्यूस करूंगा। तो गाने खुद लिखे उन्होंने,
और उसके बाद बहुत सारे और सिंगर्स के लिए भी उन्होंने गाने लिखे और बहुत सारे और सिंगर्स को उन्होंने प्रमोट भी किया, आगे बढ़ने में हेल्प भी की। तो ऐसे थे वो इंसान। तो इस तरह कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि किसी भी परेशानी में कोई ना कोई हल ज़रूर छुपा होता है। नमस्कार।